सोचिए, एक क्रिकेटर एक जबरदस्त शानदार पारी खेलता है, लेकिन जश्न की जगह मैदान पर हो जाती है एक चौंकाने वाली झड़प। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो एक हीरो वाली सेंचुरी से शुरू होकर एक बड़े विवाद पर जाकर खत्म हुई। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी घटना के दिल में है। एक खिलाड़ी जो अपने बल्ले से दुनिया को जवाब दे रहा था, वो अचानक अपना आपा कैसे खो बैठा? तो चलिए पता लगाते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था, मुंबई और महाराष्ट्र के बीच एक हाई स्टेक्स प्रैक्टिस मैच चल रहा था। पर ये कोई आम मैच नहीं था बॉस, ये था पृथ्वी शॉ का अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ मैच। वही टीम जिसने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। तो जाहिर है माहौल में टेंशन तो पहले से ही था। तो मैदान पे आखिर हुआ क्या? जैसे ही शॉ 181 रन बनाकर आउट हुए, सब कुछ बदल गया। पवेलियन वापस जाते वक्त गेंदबाज मुशीर खान से उनकी कुछ कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि शॉ ने गुस्से में अपना बल्ला तक घुमा दिया और खबरों के मुताबिक उनका कॉलर भी पकड़ लिया। मामला इतना गर्म हो गया कि अंपायरों और बाकी खिलाड़ियों को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। अब देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पृथ्वी शॉ है कौन। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके करियर की शुरुआत ही आसमान छूती उम्मीदों के साथ हुई थी। मतलब शॉ का उदय तो किसी सपने के सच होने जैसा था। अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी, रातों रात वो स्टार बन गए। और तुलना भी किससे होने लगी? सीधे सीधे सचिन तेंदुलकर से। ऐसा लगने लगा था कि इंडिया को अपना अगला बड़ा क्रिकेटिंग सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक ट्विस्ट आया। जो खिलाड़ी मुंबई क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा था, उसे अपनी ही होम टीम को छोड़ना पड़ा। तो सवाल यह है कि उस सुनहरे दौर से इस मुश्किल घड़ी तक का सफर आखिर कैसा रहा? देखिए, मुंबई की सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से शॉ को टीम से बाहर करने की कई वजहें थीं। उनका फॉर्म तो ऊपर नीचे हो ही रहा था, पर उससे भी बड़ी चिंता थी उनके अनुशासन और फिटनेस को लेकर। मतलब बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं थी, मामला उनके एटीट्यूड पर आ गया था। और फिर सामने आया ये चौंकाने वाला नंबर, 35%। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बताया कि शॉ का बॉडी फैट 35% तक पहुंच गया था। किसी भी प्रोफेशनल एथलीट के लिए ये आंकड़ा मतलब बेहद खतरनाक है। और ये बात सिर्फ मैनेजमेंट तक ही नहीं रुकी। उस वक्त मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पब्लिक में कह दिया कि देखिए, हम किसी की बेबी सिटिंग नहीं कर सकते, जिम्मेदारी खिलाड़ी को खुद लेनी होगी। ये अपने ही कप्तान की तरफ से एक बहुत ही सीधा और कड़ा मैसेज था। तो जाहिर है इन सब के बाद शॉ ने अपनी लाइफ लॉन्ग टीम मुंबई को अलविदा कह दिया। ऑफिशियली तो वजह बताई गई एक बेहतर मौके की तलाश, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी सब जानते थे। और यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो हमें बाद में मैदान पर देखने को मिली। तो चलिए सीन कट करके वापस आते हैं मैच वाले दिन पर। पृथ्वी शॉ के लिए ये पारी सिर्फ रन बनाने का मौका नहीं थी, ये एक मिशन था। अपने आलोचकों को, अपनी पुरानी टीम को बल्ले से एक करारा जवाब देने का मिशन। और जवाब दिया भी तो क्या खूब दिया। 220 गेंदों पर 181 रन, 21 चौके, 3 छक्के। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था जो उन्होंने अपने बल्ले से किया। और ये रन किसी ऐसी वैसी टीम के खिलाफ नहीं आए थे। सामने थे मुंबई के टॉप बॉलर्स शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे, उनके पुराने साथी। और उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर 305 रनों की विशाल ओपनिंग पार्टनरशिप की। मतलब पूरी तरह से डोमिनेट किया। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। एक हीरो वाली वापसी की कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी का रुख ही पलट गया? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग भड़का दी? अब देखिए, क्रिकेट में एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्लेजिंग। मतलब बैट्समैन को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहना। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुंबई के खिलाड़ी शॉ को लगातार स्लेज कर रहे थे, लेकिन शॉ अपनी ही धुन में थे, उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर जैसे ही मुशीर खान ने शॉ को आउट किया, कहा जाता है कि उन्होंने पवेलियन की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, थैंक यू। बस इतने तनाव भरे माहौल में ये 2 शब्द एक माचिस की तीली का काम कर गए।
और यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। सोचिए, शॉ ने 181 रन बनाए थे अपनी इमेज बदलने के लिए, ये साबित करने के लिए कि वो वापस आ गए हैं। लेकिन गुस्से के उस एक पल ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और उन्हीं पुरानी बातों को फिर से हवा दे दी जिनसे वो दूर भागना चाहते थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में हुई एक गलती थी, या फिर ये पृथ्वी शॉ के करियर का एक पैटर्न बन चुका है? इस एक घटना ने उनकी वापसी की कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। अब आगे क्या होगा,